संभल लंगड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के मुतल्लियों एवं प्रबंधकों की मीटिंग की गई थी। इसमें यह तय हुआ है कि जो होली के जुलूस हैं उनके मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को ढक दिया जाएगा। संभल ये नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है और विवादों में भी है, क्योंकि कोर्ट में ये केस चल रहा है। 24 नवंबर के बाद जिस तरीके से घटनाएं संभल में घटी वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन अब संभल से खबर निकलकर सामने आई जिससे पूरे प्रदेश में मानो हड़कंप मच गया। खबर निकलकर संभल से ये सामने आई कि संभल में जितनी भी मस्जिदें हैं वो सारी तिरपाल से ढकी जा रही हैं। अब ढकी क्यों जा रही हैं? कोई ढकवा रहा है, प्रशासन जबरदस्ती इन मस्जिदों को ढकवा रहा है, होली जिससे कि हिंदू समाज वहां खेल सके। इस तरीके की तमाम बातें संभल से निकली और पूरे प्रदेश में फैली। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि प्रशासन इन मस्जिदों को जबरन ढकवा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशासन ने ये मस्जिदें जबरन नहीं ढकवाई हैं। जो तस्वीरें आप ढकी हुई मस्जिदों की देख रहे हैं, ये ऐसी 10 मस्जिदें पूरे संभल में आपको मिलेंगी, वो भी उन रास्तों पर जिन रास्तों से चौपाई, रंगों की चौपाई निकलेगी। और ये आज से नहीं है, लगभग पिछले कई साल से, लगभग 2 दशक से संभल में ऐसा होता आया है। आपसी भाईचारे से ऐसा होता आया है कि जिस रास्ते से चौपाई निकलती है, फिर कहें कि एक टोली निकलती है जो रंग खेलती हुई जाती है, वो उस रास्ते पर जितनी भी मस्जिदें पड़ती हैं उन मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता है। और ये कोई जबरन नहीं करवाता है और ना ही कोई जबरन करता है। इसके लिए पहले दोनों समुदाय के लोग, हिंदू समाज के और मुस्लिम समाज के, दोनों समुदायों के प्रतिष्ठित लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं और फिर ये तय होता है कि भैया जिस तरीके से इस बार 14 मार्च को रंगों का त्यौहार खेला जाना है, उस दिन उससे पहले मस्जिदों को ढक दिया जाएगा। ये आम सहमति की बात है और सिर्फ इस बात को हाइप थोड़ा इसलिए क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि इस बार संभल का विवाद कुछ बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है। तो ये पिछले लगभग कई दशकों से ऐसा होता है। तिरपाल से मस्जिदें उस रास्ते की, सिर्फ 10 मस्जिदें ऐसी हैं, पूरे संभल की मस्जिदें नहीं हैं, सिर्फ 10 मस्जिदें ऐसी हैं जो ढकी जाएंगी। हालांकि अभी एक विवाद और भी चला था सीओ अनुज चौधरी को लेकर संभल में, जिन्होंने कहा था कि जुमे की जो नमाजें हैं वो 52 आती हैं साल भर में, होली एक ही आती है। उसके बाद एक और बयान आया शाही जामा मस्जिद के सदर का, जिन्होंने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है और नमाज का जो वक्त है वो 2 बजे के बाद पढ़नी है, 2 बजे के पहले पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है, किस टाइम नहीं पढ़नी है, ये वो बताएंगे। मतलब शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली बताएंगे और उन्हें बताएंगे उनके धर्मगुरु, उनके स्कॉलर्स बताएंगे कि क्या करना है। हालांकि इससे पहले 5 मार्च को संभल में एक पीस मीटिंग हुई थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग थे, प्रशासन था, तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे, डीएमएसपी इस मीटिंग का नेतृत्व कर रहे थे और यहां एक आम सहमति बनी थी कि 2 बजे के बाद जुमे की नमाज को अदा किया जाएगा, क्योंकि जुमे की नमाज वही बात है कि 52 बार साल में आती है, होली का त्यौहार सिर्फ साल में एक बार आता, जिस पर आम सहमति बन गई थी। लेकिन अब शाही जामा मस्जिद कहीं या फिर शाही जामा मस्जिद या फिर हरिहर मंदिर तो नहीं, इसे विवादित ढांचा कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी हाईकोर्ट का आदेश आया जिसमें हाईकोर्ट ने इसे विवादित ढांचा कहा। तो विवादित ढांचे के जो सदर हैं जफर अली, उन्होंने धमकी भरे लहजे में ये कहा है कि मस्जिद में जुमे की नमाज कब होगी इस बात का फैसला वो करेंगे, वो तय करेंगे और इसका फैसला कर वो 1-2 दिन में बताएंगे। मतलब 12 तारीख में आज हम आपसे बात कर रहे हैं और 14 मार्च को रंगों का त्यौहार है, होली खेली जानी है और अभी वो 1-2 दिन बाद बताएंगे कि कब होली का त्यौहार, माफ़ कीजिएगा, कब किस वक्त जुमे की नमाज होनी है, नहीं होनी है। एक और अपडेट संभल से आया, निकल कर सामने आया कि एक याचिका दाखिल की गई थी जामा मस्जिद में रंगाई और पुताई को लेकर, जिसमें कोर्ट की तरफ से सिर्फ मस्जिद की सफाई के लिए परमिशन दी गई थी, रंगाई और पुताई के लिए परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई गई और हाईकोर्ट का आज ही ये फैसला आया है कि जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की जा सकती है और साथ ही उन्होंने लाइटिंग करने की, बाहर की जो दीवार है वहाँ लाइटिंग करने की भी अनुमति मांगी है, जो अनुमति जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी को दे दी गई है, फिर विवादित ढांचे की जो कमेटी है उसे दे दी गई। तो फिलहाल तक संभल में यही कुछ चल रहा था। इस पूरे खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट करने में जरूर बताइएगा। नमस्कार। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी, उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार
सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है और हमने कुल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, कितनी सिक्योरिटी लगाई गई है? वर्तमान में हमारे प्रत्येक थाने से थाना स्तर के ऊपर एक जो थानेदार हैं, हमारे SSI हैं, उनको हॉटस्पॉट के ऊपर भ्रमण करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट को वहां भ्रमण करने के लिए कहा गया है। और हमारी जो PSC बटालियन है वर्तमान में, उन सभी को हमने पूर्व की तरह त्रिस्तरीय सुरक्षा में लगाते हुए सबको निर्देशित किया है कि प्रत्येक जो स्थान पर हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। CCTV कैमरों से भी सर सुरक्षा की जाए? CCTV कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी DIG सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरी सौहार्द के साथ ये होली मनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। स्थिति है या होने की संभावना है, उसके दृष्टिगत हमने सेक्शन 126-135 में लगभग 1015 लोगों को पाबंद किया है। इसके अलावा जो हमारे तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जितने मस्जिदें हैं, सभी पर लेखपालों की ड्यूटीज लगाई गई हैं कि वो वहां पर सतर्क रहेंगे और कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसे तत्काल अवगत कराएंगे। इसके अलावा अन्य सभी लेखपाल क्षेत्र में चक्रमणशील रहेंगे, राजस्व निरीक्षक चक्रमणशील रहेंगे। हम लोग स्वयं क्षेत्र में राउंड पे रहेंगे और देखते रहेंगे कि कोई भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको कैसे उसका मौके पर निर्वहन किया जाए, कैसे टैकल किया जाए। इसके अलावा जिला स्तर से ही इसको जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है पूरे जिले को, तो उसके अनुसार भी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और सब सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी लगाए गए हैं। तो इस तरह से होली के त्यौहार को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग शांति और पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए सुचारुपूर्ण ढंग से होली के त्यौहार को संपन्न कराएंगे।